आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारतीय वायुसेना और थल सेना को इस हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है। साथ ही इसको कंपेयर करेंगे कामोव के हेलीकॉप्टर KA-226T से। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसको लेकर। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने अपने हाई एंड हॉट ट्रायल्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। HAL द्वारा रिलीज किए गए प्रेस स्टेटमेंट के हिसाब से ये हॉट एंड हाई ट्रायल्स 10 दिन के थे और इस हेलीकॉप्टर ने इनको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इस टेस्ट के दौरान इस हेलीकॉप्टर को सियाचिन ग्लेशियर और दौलत बेग ओल्डी पर लैंड कराया गया था। सियाचिन ग्लेशियर पे किए गए टेस्ट में इस हेलीकॉप्टर को सियाचिन ग्लेशियर के सबसे ऊंचे हेलीपैड्स अमर और सोनम पर लैंड कराया गया था। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने अपने सारे टेस्ट पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं और वायुसेना के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार था। हालांकि इंडियन आर्मी की तरफ से ये हॉट एंड हाई ट्रायल्स पिछले साल रिक्वेस्ट किए गए थे और अब इनके सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद में ये हेलीकॉप्टर सीधे प्रोडक्शन में जा सकता है। इनिशियल प्लान के हिसाब से टोटल 187 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे और इन 187 हेलीकॉप्टर में से 126 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए बनाए जाएंगे और 61 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जाएंगे। ये ऑर्डर का नंबर आगे बढ़ सकता है और HAL इस हेलीकॉप्टर को सिविलियन मार्केट में भी उतारने की कोशिश कर रहा है। ये हेलीकॉप्टर 3 टन कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है और अगर इसको कंपेयर किया जाए ALH ध्रुव से तो ध्रुव 5.5 टन कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है। जहां एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव में 2 शक्ति इंजन का प्रयोग किया जाता है, वहीं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में 1 शक्ति इंजन का प्रयोग किया जाता है। शक्ति इंजन फ्रेंच आर्दियान 1 इंजन का इंडियन वर्जन है। इस इंजन के 3 वेरिएंट हैं, 1H, 1H1 और 1HU। जहां 1H एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में यूज किया जाता है, यानी कि ध्रुव में 1H1 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में यूज किया जाता है, वहीं 1HU लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में यूज किया जाता है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में केवल 1 इंजन का प्रयोग किया जाता है और इस हिसाब से अगर आप कहें कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर 1 इंजन वाला ध्रुव हेलीकॉप्टर है तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि अगर बात की जाए इसके कॉकपिट की तो इसका कॉकपिट ज्यादा एडवांस है। इस हेलीकॉप्टर में स्मार्ट कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम का प्रयोग किया जाता है और ये पूरा ग्लास कॉकपिट है। अगर बात की जाए इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशंस की तो ये हाईली एजाइल हेलीकॉप्टर 3 टन कैटेगरी का है, यानी कि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 3 टन के आसपास है। इसकी क्रूज स्पीड 235 किलोमीटर प्रति आवर है, वहीं इसकी मैक्सिमम स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस हेलीकॉप्टर की सर्विस सीलिंग 6.5 किलोमीटर की है, यानी कि ये 6.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर की है और इस हेलीकॉप्टर का एम्प्टी वेट 2 टन से भी कम है। ये हेलीकॉप्टर 1 टन कार्गो लेकर चल सकता है और इसी वजह से ये हेलीकॉप्टर अलग अलग तरीके के मिशंस के लिए काफी ज्यादा कारगर हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, ट्रुप ट्रांसपोर्ट करा सकता है, यूटिलिटी का काम कर सकता है, सर्च और रेस्क्यू का काम कर सकता है, एरियल रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस का काम कर सकता है और जरूरत पड़ने पर VVIP ट्रांसपोर्ट भी ये हेलीकॉप्टर कर सकता है। अगर बात की जाए HAL के परफॉर्मेंस की इस हेलीकॉप्टर को लेकर तो HAL ने काफी बेहतरीन काम किया है इस हेलीकॉप्टर के ऊपर। अगर बात की जाए इसके बैकग्राउंड की तो भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर HAL चीता और चेतक पुराने हो रहे थे और इनको रिप्लेस किया जाना था। इनको रिप्लेस करने के लिए भारतीय सेना की तरफ से 197 हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट जारी की गई थी। इसमें से 60 हेलीकॉप्टर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से खरीदे जाने थे और बाकी 137 हेलीकॉप्टर भारत में बनने थे HAL द्वारा लाइसेंस के साथ। इस रिक्वायरमेंट के लिए यूरोपियन कंपनी यूरोकॉप्टर का AS550 फेनेक और अमेरिकन कंपनी बेल का बेल 407 स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स थे, जिसके बाद यूरोकॉप्टर फेनेक को लोवेस्ट बिडर होने की वजह से सेलेक्ट किया गया। लेकिन बाद में चलकर इस चीज को लेकर करप्शन एलिगेशंस लगे, इनरेगुलरिटीज को लेकर बातें चली, जिसके चलते ये टेंडर स्क्रैप कर दिया गया और साल 2008 में एक टेंडर दोबारा फ्लोट किया गया। इस बार ये टेंडर अगस्ता वेस्टलैंड, बेल हेलीकॉप्टर, यूरोकॉप्टर, कामोव और सरकॉस्की को भेजा गया। इस डील में 30% ऑफसेट का प्रावधान था, यानी कि टोटल डील के 30% भारत में वापस से इन्वेस्ट किए जाने थे, जिसके चलते अमेरिकन कंपनी बेल ने इस टेंडर से खुद को बाहर कर लिया और इसका फायदा मिला कामोव को। बाद में कामोव को इस चीज के लिए सेलेक्ट किया गया।
लेकिन इसी बीच HAL ने मंशा जताई कि वो भी एक हेलीकॉप्टर बना सकते हैं और साल 2009 में भारत सरकार ने इस चीज की परमिशन दे दी थी। शुरुआत में बात चल रही थी कि HAL यूरोकॉप्टर के साथ में मिलकर ये हेलीकॉप्टर बनाएगा, लेकिन साल 2010 में HAL ने कहा कि वो इस हेलीकॉप्टर को अकेले बनाएंगे और साल 2011 में इस हेलीकॉप्टर को लेकर स्पेसिफिकेशन फाइनलाइज कर ली गई और 1 साल के अंदर हेलीकॉप्टर बनके तैयार भी हो गया। साल 2013 से इस हेलीकॉप्टर ने अपनी टेस्टिंग शुरू की और साल 2017 में इस हेलीकॉप्टर ने अपनी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली थी। टेस्टिंग के आए रिजल्ट्स के हिसाब से इसके आने वाले प्रोटोटाइप्स में थोड़े रिफाइनमेंट किए गए थे और इन रिफाइनमेंट्स के बेसिस पर अगले 2 प्रोटोटाइप बनाए गए थे। इस हेलीकॉप्टर का दूसरा प्रोटोटाइप 2017 में उड़ा और तीसरा प्रोटोटाइप जो और भी ज्यादा रिफाइंड था वो साल 2018 में उड़ाया गया। उसी साल यानी कि साल 2018 में ही इस हेलीकॉप्टर ने अपने हॉट वेदर ट्रायल्स नागपुर और चेन्नई में कंप्लीट कर लिए थे और साल 2019 में यानी कि अगले ही साल जनवरी में इस हेलीकॉप्टर ने अपने कोल्ड वेदर ट्रायल्स भी लद्दाख में जाकर कंप्लीट कर लिए थे। इस हेलीकॉप्टर के हाई एल्टीट्यूड हॉट वेदर ट्रायल्स अगस्त 2019 में कंप्लीट कर लिए गए थे, जिसके बाद दिसंबर में इस हेलीकॉप्टर को IOC मिल गया था। हालांकि इंडियन आर्मी की तरफ से इस हेलीकॉप्टर को लेकर एक बार और हाई एल्टीट्यूड ट्रायल करने की मांग रखी गई थी, जिसको मानते हुए इसी साल 19 अगस्त को LUH के 2 प्रोटोटाइप लद्दाख पहुंचे थे और 10 दिनों तक इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर टेस्टिंग की गई है। इन हेलीकॉप्टर्स ने लद्दाख में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में कई उड़ानें भरी हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को सियाचिन में भी टेस्ट किया गया है और अब भारतीय सेना की तरफ से ये ट्रायल्स कंप्लीट मान लिए गए हैं। इस हेलीकॉप्टर को लेकर केवल एक चीज अभी बाकी है, वो है ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और जब इसकी टेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद इस हेलीकॉप्टर को FOC मिल जाएगा। माना जा रहा है कि साल 2021 की शुरुआत में ही इस हेलीकॉप्टर को FOC मिल जाएगा। इस हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर करने के लिए तुमकुरू में एक फैसिलिटी बनाई गई है और ये फैसिलिटी साल के 30 हेलीकॉप्टर बनाने में सक्षम है। साल 2023 से ये फैसिलिटी 60 हेलीकॉप्टर एक साल में बनाएगी और इसी फैसिलिटी से KA-226T भी रोल आउट किए जाएंगे। अगर कामोव के KA-226T को LUH से कंपेयर किया जाए तो दोनों हेलीकॉप्टर एक ही कैटेगरी के हेलीकॉप्टर हैं। ये दोनों हेलीकॉप्टर 1 टन का वजन उठाने में सक्षम हैं। हालांकि कामोव में 2 इंजन का प्रयोग किया जाता है, वहीं LUH में 1 इंजन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में बताया गया था कि LUH में यूज होने वाला इंजन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के इंजन का एक वर्जन है। हालांकि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में यूज किया जाने वाला शक्ति इंजन LUH में यूज किए जाने वाले शक्ति 1U इंजन से ज्यादा पावरफुल है। LUH में यूज किए जाने वाला शक्ति इंजन डी-रेटेड इंजन है। इस इंजन की पावर को 1070 किलोवाट से कम करके 900 किलोवाट किया गया है। वहीं कामोव में 2 एरस इंजन का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों इंजन 435 किलोवाट की पावर जनरेट कर सकते हैं। इसी वजह से कामोव LUH की तुलना में थोड़ा ज्यादा इकोनॉमिकल है, जिसकी वजह से इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा है। लेकिन अगर बात की जाए हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस की तो वो LUH की बेहतर है। साथ ही एक इंजन होने के कारण इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। कामोव एक बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर है। कोएक्सियल रोटर होने के कारण इस हेलीकॉप्टर में इसके अपने फायदे हैं। वहीं इस हेलीकॉप्टर का केबिन बहुत ही ज्यादा मॉड्यूलर केबिन है, जो इसको बहुत ज्यादा वर्सेटाइल बना देता है। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है, भारतीय सेना को तकरीबन 400 हेलीकॉप्टर बहुत जल्द चाहिए होंगे और ऐसे में ये दोनों हेलीकॉप्टर इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसीलिए भारतीय सेना इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को अक्वायर करने वाली है। इस वीडियो के लिए रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।